30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे साथ है रिटायर्ड डीवाईएसपी असलम साहब। तो आप सभी इन्हें पहचानते हैं। इन्होंने अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम किया और रिटायर होने के बाद भी हमारे आइलैंडर्स के लिए कुछ बातें रखना चाहते हैं। लेकिन हम एक मुद्दे पर लेकर सर से बात करेंगे। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे अंडमान निकोबार पुलिस काफ़ी अच्छा काम कर रही है, लेकिन उन्हें भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। हमने ऑफ कैमरा पीएस अबडीन, पीएस चाटम, पीएस पाड़गांव, देखिए ये बहुत ही रिहायशी इलाका है और जितने भी आला अधिकारी हैं काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें जो है 8 घंटे नहीं 8 घंटे के ऊपर जो है काम करना पड़ता है। कभी कभी उन्हें जो है डबल ड्यूटी भी करना पड़ता है, जिसके कारण वो जो है डिप्रेशन का शिकार बन रहे हैं और उनके घर वाले भी काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि वो अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पाते हैं। और इन्हीं सब बातों को लेकर हम सर से बात करेंगे और सर जो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कुछ मांग रखना चाहते हैं। तो आइए हम सर से बात करते हैं और सर का क्या राय है आपके सामने हम दिखाएंगे आपको। नमस्कार, आप तक का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इस विषय में जो पुलिस ड्यूटीज़ से रिलेटेड मैटर्स है उसके लिए मुझे अपने पर्सनल जो व्यक्तिगत तौर पर मुझे जो ठीक लग रहा है मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जहाँ तक पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में सबसे पहले मैं ये बात डीजीपी साहब देवेश चंद्र साहब आने के बाद मैंने ये देखा है कि उन्होंने सारे ऑलमोस्ट पुलिस स्टेशन और अदर यूनिट जो भी है सबको आईएसओ में कन्वर्ट किया। उनके लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस सारे यूनिट्स को अप टू डेट और कंज्यूमर ओरिएंटेड, पब्लिक ओरिएंटेड सर्विस के लिए उन्होंने आईएसओ सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है। इसी बीच मैं ये भी चाहूँगा कि उनसे पुलिस जवान जो कि बैकबोन ऑफ द एक पुलिस यूनिट का है, पुलिस जवान लोअर सब यूनिट, स्पेशली कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल्स, जो कि काफ़ी परेशान रहता है हर वक्त। ड्यूटी तो करना ही पड़ता है क्योंकि ड्यूटी उनका ज़रूरत है। उनके बगैर डिपार्टमेंट में या किसी जगह में लॉ एंड ऑर्डर किसी तरह का भी कोई काम उनके बगैर नहीं हो सकता। उनको अपना आपको बहुत सारा सबमिसिव और बहुत सारी चीज़ों को फॉरगो करके अपने घर के रिलेशंस के, पेरेंट्स के परेशानी, बच्चों की परेशानी वगैरह को फॉरगो करके उनको ये काम करना पड़ता है। जहाँ तक है मैं समझता हूँ कि हमारे सुपीरियर ऑफिसर डीजीपी साहब ने भी बताया है कि जो इनको वीकली ऑफ, जैसा कि डबल ड्यूटी के बारे में आपने पूछा, वीकली ऑफ जो है काफ़ी साल पहले इसको किया गया था इम्प्लीमेंट करने के लिए, और उसमें एक्चुअली एसपी, एसडीपीओ और एसएचओ ही इन्वॉल्व होता है, जिसमें उनको एक रूटीन बेसिस में वो बता सकते हैं कि वीकली ऑफ कितने % ऑफ स्टाफ को दिया जा सकता है, जो कि रोटेट करके वो वीकली में दे सकते हैं। जैसे कि अगर उनके पास में 100 उसका स्ट्रेंथ है, 100 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल्स का स्ट्रेंथ है, तो उनको रोटेशन वाइज 10%, 5% या 15% नेचर ऑफ वर्क के साथ में वो उसको रोटेट कर सकते हैं और ईज़िली एटलीस्ट अंडमान में ये चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जिससे स्टाफ कुछ रिलीफ उनको मिल सकता है। जैसे कि ये लोअर सबऑर्डिनेट के लिए जैसे उनका पर्सनल वर्क होता है, कोई बहुत सारे वर्क। आज के डेट में आप सोचिए, अगर किसी बच्चे को वो मेडिकल लेके जाना चाहता है तो वो कभी भी सुबह जा करके 2 बजे 3 बजे से पहले रिटर्न नहीं आ सकता, क्योंकि इतनी भीड़ और इतना लोगों का जमावड़ा है कि वो
उस ट्रीटमेंट को करने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए उनको काफ़ी टाइम लग जाए। इसी तरह वो अपने पेरेंट्स को नहीं देखभाल कर पाते हैं। डबल ड्यूटी तो देखिए, पुलिस में जब भर्ती होता है तो लोग वेलफेयर, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ प्लस पब्लिक के लिए काम करने के लिए वो ओथ लेकर के ही आते हैं, करना पड़ता है। बट साइमल्टेनियसली हमको भी, ऑफिसर्स को भी ये सोचना पड़ता है कि हम उनको मेंटेन करके उनको भी किस तरह से मैक्सिमम आउटपुट उनसे ले। तो इसी तरह से उनको अब वीकली ऑफ और उनको छोटे छोटे बातों में पनिशमेंट ये सब ना दे करके उनको वाइडर रेंज में लेके आके वेलफेयर एक्टिविटीज़ में और ये सब चीज़ में एंगेज करके उनके स्ट्रेंथ और मोरल को बढ़ाना चाहिए। जैसे कि एक छोटे 2-4 इंसिडेंट्स है, मैं बता सकता हूँ कि अभी अंडमान निकोबार जो पुलिस लाइंस वगैरह में डिपार्टमेंट्स के जो टाइप 1 क्वार्टर्स है, बहुत सारे क्वार्टर्स आज के डेट में भी टाइप 1 में ऐसा ही पड़ा हुआ है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइप 1 क्वार्टर्स को बैन कर दिया गया, बंद कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाना ही बंद कर दिया और वो बताया गया किसी भी ग्रुप का स्टाफ है, क्लास 4 भी हो, तो उनको भी टाइप 2 जो भी यार्ड स्टिक उन्होंने फिक्स किया हुआ है उसके हिसाब से बनाना चाहिए। उसके भी बहुत सारा हालात ख़राब है क्वार्टर्स के। और ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी बहुत ही जुडिशियसली करना चाहिए, जिसमें कि बहुत ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होता है ट्रांसफ़र पोस्टिंग में। प्लस बच्चों का जो भी कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल जो भी ऑफिसर्स है, आइलैंड टू इंटर आइलैंड ट्रांसफ़र होता है, तो उनके बच्चों का पढ़ाई का और उनके स्कूल का ये सबसे बड़ी दिक्कत वाले इश्यूज़ है। क्योंकि इंटर आइलैंड में जो स्कूल्स यहाँ अवेलेबल है वो इंटर आइलैंड में नहीं है। तो और बच्चों के 10th to 12th के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन या सेक्रेटरीट से या मिनिस्ट्री से जो नोटिफिकेशन है कि 10th 12th के लिए आप उनको रिटेन कर सकते हैं, तो उस चीज़ को भी कंसिडर करना चाहिए। और जहाँ तक कोशिश करें कि इस सीज़न में एक बार ट्रांसफ़र करें, अनलेस अदरवाइज़ किसी तरह का उनका कोई अदर फॉल्ट या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, तब तक उनको सीजनल में एक बार ही ट्रांसफ़र करें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। आगे मैं इतना थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। अभी डीजीपी साहब आने के बाद जो सीपीसी कैंटीन है पुलिस कैंटीन में, वहाँ भी काफ़ी मॉडिफिकेशन और सारे बहुत कुछ किया गया है। मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोअर सबऑर्डिनेट का ग्रोसरी आइटम्स में उन्होंने 8,000 रुपीज़ का सीलिंग किया हुआ है, वो सीलिंग को मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि वो सीलिंग लोअर स्टाफ के लिए 10,000 तक लेके चला जाए। क्योंकि जितने भी आइटम्स है वो हर 3 से 6 महीने में रेट फ्लैक्चुएट होता रहता है। रेट फ्लैक्चुएट होने की वजह से आप 8,000 का सीलिंग को मेंटेन करके जाएंगे तो किसी भी फैमिली का हार्डली 60% या 60 to 70% ही ज़रूरत पूरा कर सकता है वो। तो ये भी मेरा डीजी साहब से रिक्वेस्ट है। उन्होंने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा आदेश भी दिया है जैसा मुझे मालूम हुआ है। तो मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसमें भी थोड़ा सा ध्यान दे। और अपने जो लोअर सबऑर्डिनेट है उनको भी यही कहूँगा कि वो देखिए पुलिस में भर्ती हुआ है काम करने के लिए और लोगों की सहायता करने के लिए, तो उसमें कभी कभार जो भी शॉर्टेज होता है तो उनको भी कोप अप करना चाहिए अपने ऑफिसर के साथ। और ऑफिसर्स को भी ये देखना चाहिए कि वो अपने लोअर सबऑर्डिनेट से मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए उनके वेलफेयर का भी ध्यान रखें। मुझे यहाँ भी कुछ लोगों ने इस बारे में बताया है, जैसे कि कभी कभार अगर लोग 8 से 12 घंटा 14 घंटा का ड्यूटी करते हैं, जैसे आसपास के लोग बम्बू फ्लाट, मनार घाट और दूसरी जगह जैसे वंडूर और क्या बोलते मानपुर, ये सारे जगह में जो लोग ड्यूटी में वहाँ से यहाँ आते हैं, सवेरे आते हैं, अगर उनका ड्यूटी शाम को पड़ता है 6 बजे से या 2 बजे से, तो 10-12 घंटा जो काम करने के बाद में वो करीब 1-2 बज जाता है। उस वक्त में उनको वहाँ पार होने के लिए ना कोई बस का जरिया होता है, ना तो कोई बोट अवेलेबल होता है, फिर वहाँ इनको यहाँ स्टे करने के लिए कोई जगह भी नहीं होती है। तो ये सारा प्रॉब्लम भी वो प्रैक्टिकली फेस करते हैं। तो मेरा ये भी रिक्वेस्ट है कि उस वक्त जब भी ड्यूटी एलोकेशंस हो, इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखें। उनको अकोमोडेशन, अगर कोई ट्रांजिट अकोमोडेशन किया गया था हमारे टाइम पे बहुत पहले, जिसमें कि कुछ बेड्स
मुहैया कराया गया था पीएस अबड़ीन में, जो बेड खाली रखा जाता था। जो लोग बाहर से आते हैं और ड्यूटी करके रात को नहीं जा पाते तो उनको वहाँ पे रेस्ट करने के लिए दिया जाता था। तो उन पर भी अगर कुछ अपने ऑफिसर्स जो पुलिस स्टेशन लेवल में है ये मैनेजमेंट की कर ले तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ये शिकायत जो है एटलीस्ट वो कम हो जाएगी। सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो लोग टाइम पर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वगैरह भी नहीं कर पाते कोई केस के लिए। लंच डिनर वगैरह के लिए तो पुलिस में इसका कोई स्कोप नहीं है। ये तो देखिए लोगों का काम करने के लिए जाते हैं। आज की डेट में आप देखते हैं कि पुलिस का रिक्वायरमेंट सारी जगह पे चाहिए। लोग पुलिस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कुछ इंसिडेंट होता है, जैसे बस का इंसिडेंट होगा, कुछ एक्सीडेंट हो गया, लोग हर तरफ देखते हैं कि पुलिस कहाँ है। पुलिस चाहिए उनको, पुलिस के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात लोगों को मालूम होना चाहिए। और पुलिस का जब प्रेजेंस नहीं होता है तब जो है लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम आ जाती है। तो उनका अवेलेबिलिटी के लिए पुलिस वालों को अपने खान पान के लिए खुद से जिम्मेदारी होना चाहिए। या तो वो साथ लेके चले या तो जहाँ अवेलेबल है उस तरह का बंदोबस्त करके चले, या फिर लोकली अगर मैस में जो पुलिस स्टेशन में एक मैस का बंदोबस्त है, वहाँ पे हर पुलिस स्टेशन में मैस के बंदोबस्त है। तो उनको चाहिए, अगर उनको खाना अगर चाहिए दिन में, सुबह आता है दिन भर रहता है, तो वो अपना जो है मैस में ज्वाइन कर सकते हैं। मैस का व्यवस्था तो बहुत पुलिस में बहुत पुराना है, लेकिन उसको रिवाइव करना है। अगर नहीं है तो उसको रिवाइव करना है। अगर भंडारी नहीं है तो उसके लिए भंडारी की व्यवस्था करना है। ये सब चीज़ों के लिए ज़रूरत है। और जो लोकल लेवल में पुलिस अफसर अपने सीनियर अफसर को बताएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ अवेलेबल है, ये ज़रूर होना चाहिए। थैंक यू सर, हमें सब बताने के लिए और जो है एडमिनिस्ट्रेटर के सामने सब बात रखने के लिए और अपना कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए। मैं रोहित, कैमरा विजय के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।